जय हिंद, जय भीम। और ये पॉलिटिकल सेशन है। पॉलिटिकल सेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और इसमें जानेंगे हम आर्टिकल 86 क्या कहता है, आर्टिकल 87 क्या कहता है। और इससे पिछले सेशन में हमने बात की थी, तो आपके आर्टिकल 83 82 से लेकर आपके 84 85 तक बताया गया था पिछले सेशन में। और इस सेशन में जानेंगे हम आर्टिकल 86 के बारे में, अनुच्छेद 86 क्या कहता है। तो आइए साथियों बात करते हैं। आपका अनुच्छेद 86 कहता है राष्ट्रपति को संसद को संबोधित करने का अधिकार है। मतलब क्या है, राष्ट्रपति को संबोधित करने का अधिकार है और संदेश भेजने का क्या अधिकार है, ये तो बात समझ चुके हैं। संबोधित करना मतलब शस्त्र बुलाना। सबसे पहले शस्त्र कौन बुलाता है, राष्ट्रपति संबोधित करता है। फिर आपका आता है राष्ट्रपति किसी एक सदन या तो लोकसभा को या फिर दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा दोनों के को एक साथ बुलाकर क्या कर सकते हैं, अभिभाषण दे सकते हैं। क्या करें, लोकसभा राज्यसभा को क्या कर सकते हैं, संबोधित कर सकते हैं, कर सकेगा। और प्रयोजन के समय, उस समय क्या प्रयोजन के लिए सभी सदस्यों से उपस्थिति की क्या करेगा, अपेक्षा करेगा। जो राज्यसभा लोकसभा में सदस्य होते हैं उनकी उपस्थिति की क्या करेगा, अपेक्षा करेगा। ये आपका आर्टिकल कौन सा 86 कहता है, अनुच्छेद 86 बताता है। फिर अनुच्छेद 87 क्या कहता है, राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण की बात करता है। अनुच्छेद 87 किसकी बात करता है, राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण की बात करता है। और प्रत्येक वर्ष की प्रथम बैठक होती है, वो क्या होता है, बजट जो सत्र होता है उसमें क्या करेगा, विशेष अभिभाषण देगा, विशेष सत्र होगा और अपने विचार प्रकट करेगा, यही बताया गया है। और क्या होता है, दूसरी बात, नवनिर्वाचित लोकसभा की प्रथम बैठक कौन करेगा, राष्ट्रपति के द्वारा होती है। जब लोकसभा गठन होता है, जो नवनिर्वाचित सदस्य होते हैं लोकसभा के, जो एक तिहाई बहुमत जो प्रत्येक 2 साल बाद चुन के आते हैं, तो उनकी और लोकसभा की नवनिर्वाचित सांसद की बैठक कौन करेगा, प्रथम बैठक कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। ये किसकी बात करता है, आपका आर्टिकल 87 बताता है किसके बारे में, बजट से प्रथम बैठक की बात करता है। और बजट सत्र की बात कौन करता है, राष्ट्रपति की बात राष्ट्रपति बताता है। फिर नवनिर्वाचित लोकसभा की प्रथम बैठक कौन, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है प्रथम बैठक। फिर राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन बनाता है, तो आपका केंद्रीय मंत्रिमंडल क्या करता है, राष्ट्रपति का अभिभाषण बनाता है। और आपसे पूछा जाए कि राज्यपाल का अभिभाषण कौन बनाता है, तो साथियों राज्यपाल का अभिभाषण कौन बनाता है, तो सचिव बनाता है। कौन बनाता है, राज्यपाल का अभिभाषण कौन बनाता है, तो सचिव बनाता है। ये आपका आर्टिकल किसकी बात, ये किस में बताया गया है, आपके अनुच्छेद 87 में बताया गया है। फिर आपका अनुच्छेद 88 किसकी बात करता है, सदनों में मंत्री तथा महान्यायवादी का अधिकार है। जो मंत्री होते हैं, जो केंद्रीय मंत्री होते हैं, जो महान्यायवादी होते हैं, सत्र में क्या होता है, आपको बैठने का अधिकार है, आप बैठ सकते हैं, बोल सकते हैं, मगर आपको क्या है, मत देने का अधिकार नहीं है। क्या, आपको मत देने का अधिकार नहीं है सदन में। क्या वो बता रहा है, सदनों में मंत्री तथा महान्यायवादी का अधिकार है। एक कौन से आर्टिकल में बताया गया है, तो 88 में बताया गया है। लेकिन मत देने का अधिकार नहीं है, सदन में बोल सकता है, बातचीत कर सकता है, सब काम कर सकता है। मगर जो महान्यायवादी मंत्री होते हैं, केंद्रीय मंत्री होते हैं, वो क्या वोट डाल सकते हैं, वोट नहीं डाल सकते हैं। बाकी बोल सकते हैं, बैठ सकते हैं, सब काम कर सकते हैं। वोटिंग के समय क्या होता है, जाओ अपने बाहर जाके चाय समोसा खाओ, ये होता है महान्यायवादी की। और इसके बारे में मैंने पहली वीडियो में बता दिया है, महान्यायवादी के बारे में, महान्यायवादी और महाधिवक्ता के बारे में पहले ही बता दिया गया है। फिर आपका अनुच्छेद 89 किसकी बात करता है, राज्य के सभापति और उपसभापति की बात करता है। किसकी, राज्य के सभापति और उपसभापति की बात करता है। अब सभापति कौन होता है, ये मान लो ये कौन, लोकसभा में क्या होता है, पीएम होता है, यही तो होता है, ये प्रमुख होता है। यहाँ कौन होता है, तो सभापति प्रमुख होता है। सभापति कौन होता है, तो उपराष्ट्रपति होता है। जो निर्वाचित उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का क्या होता है, सभापति होता है। जैसे एक स्कूल में आपके, मतलब मेरी क्लास में एक मॉनिटर था, लड़का मनु नाम का था, तो वैसे मनु मिश्रा नाम का था। वैसे क्या होता है, लोकसभा के जो कितने हैं, 245 सदस्य होते हैं, इनका जो मॉनिटर होता है कौन होता है, सभापति होता है। सभापति कौन होता है,
सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है, लेकिन जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्य करता है तो सभापति का कार्य कौन करता है? तो उपसभापति करता है। और उपसभापति किससे चुना जाता है? तो सदन से ही चुना जाता है, लेकिन राज्यसभा में मत नहीं दे सकता सभापति और उपसभापति। जब सभापति उपराष्ट्रपति सभापति का कार्य मतलब सभापति होता है, तब जो उपसभापति होता है वह साधारण क्या करता है? साधारण बैठक में भाग लेता है, सब कुछ करता है, बहुमत भी देता है जब सभापति होता है तब। और जब अगर सभापति नहीं होता है तो जो उपसभापति होता है वह सभापति की भूमिका निभाता है, सारे कार्य करता है, और वह मत नहीं दे सकता। जब मत देगा, जब निर्णायक मामला आ जाता है तब अपना मत देता है, निर्णायक मामले के समय। तो क्या हुआ, मॉनिटर की तरह क्या होता है? सभापति होता है, एक मैन आदमी होता है। ये तो अब तो समझ चुके यार। फिर सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। निर्वाचित राष्ट्रपति होता है, वो उपराष्ट्रपति होता है। संसद का सदस्य नहीं होता है, वह लोकसभा राज्यसभा का क्या होता है? सदस्य नहीं होता है। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। और पीठासीन होता है। पीठासीन क्या होता है? इसका कोई मतलब कोई पीठासीन अधिकारी, क्या होता है? पीठासीन का कार्य होता है कोई कार्य बताया गया, अगर वो कार्य मानने राज्यसभा में कोई कानून पास हुआ और ये पीठासीन अधिकारी पास करता है तो कानून मानना क्या अनिवार्य है। ये पीठासीन की शक्ति होती है। उपस्थित होता है तो उसकी जगह कार्य कौन करता है? उपसभापति करता है। अगर उपसभापति अनुपस्थित होता है, मतलब सभापति और उपसभापति दोनों ही अनुपस्थित होता है, तो उनकी जगह कार्य कौन करता है? तो कितने 6 वरिष्ठ सदस्य होते हैं जो कई बार क्या होते हैं? राज्यसभा में निर्वाचित हो चुके होते हैं, मतलब चुनाव लड़ चुके होते हैं। राज्यसभा में कितनी बार आप जीत कर जाओ, आपकी कोई सीमा नहीं है, कोई आपकी लिमिट सीमा नहीं है। और उसमें हर 2 साल बाद क्या होता है? एक तिहाई सदस्यों का क्या होता है? निर्वाचन होता है। हर 2 साल बाद क्या होते हैं? नए सदस्य आते हैं और 2 साल बाद दूसरे नए चले जाते हैं। तो उसमें क्या होता है? राष्ट्रपति के द्वारा 6 वरिष्ठ सदस्यों में से चुना जाता है जो कार्य करने योग हो, अनुभवी दार व्यक्ति हो, उसे क्या चुना जाता है? वह राज्यसभा का कार्य मतलब सभापति के रूप में, राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करता है। तो वही बताया गया है, इसमें लिखा है, यही बताया गया है। सभापति के अनुपस्थिति में उसका कार्य सभापति करता है, मैंने आपको पहले ही बताया था। सभापति की अनुपस्थिति में उसका कार्य कौन करता है? उपसभापति करता है। फिर आपका जब दोनों अनुपस्थित हो और 6 वरिष्ठ सचिव में राष्ट्रपति जी ने कहता है वह क्या, उसमें से जो व्यक्ति अनुभवीदार होते हैं, मैंने आपको पहले बताया था, वो क्या करते हैं? कार्य करते हैं सभापति के रूप में। जब दोनों अनुपस्थित होते हैं तब। फिर आपका आता है सभापति, मतलब जो उपराष्ट्रपति होते हैं, वो अपना त्यागपत्र कितने देते हैं? तो राष्ट्रपति को देते हैं। उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है? राष्ट्रपति को देता है। और उपसभापति अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो सभापति को देता है। तो साथियों, ये आज का सेशन था और आर्टिकल आपका 89 कंप्लीट हो चुका है। कितना? 89 कंप्लीट हो चुका है। तो साथियों, सेशन कैसा लगा एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं साथियों। जय हिंद, जय भीम, जय भारत।